टीम हाई प्रोफाइल का प्रणाम स्वीकार कीजिए। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे फ्रांसीसी क्रांति, जो 1789 से 1799 के बीच की एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है, जिसने न केवल फ्रांस बल्कि पूरे विश्व पर गहरा प्रभाव डाला। यह क्रांति फ्रांस के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक ढांचे को पूरी तरह से बदलने वाली थी और इसके परिणाम स्वरूप आधुनिक लोकतंत्र और मानवाधिकारों की नींव पड़ी। सबसे पहले बात करते हैं पृष्ठभूमि की। फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस मध्यकालीन सामंती व्यवस्था के अधीन था। इस व्यवस्था में राजा, चर्च और अमीर जमींदारों के पास सबसे ज्यादा ताकत थी, जबकि आम लोग यानी तीसरा वर्ग भारी करों और अन्यायपूर्ण स्थितियों से पीड़ित थे। इसमें मुख्य रूप से 3 वर्ग थे। पहला पादरी वर्ग था, मतलब चर्च से जुड़े लोग। दूसरा वर्ग था कुलीन और अमीर जमींदार लोगों का। तीसरे वर्ग में आते थे किसान, श्रमिक, व्यापारी और आम नागरिक। ये तीसरा वर्ग सबसे अधिक कर चुकाता था, लेकिन उनके पास कोई राजनीतिक अधिकार नहीं था। अब बात करते हैं कि आखिर क्रांति हुई क्यों। पहला कारण था आर्थिक संकट। फ्रांस की सरकार भारी कर्ज में डूबी हुई थी, मुख्यतः अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में समर्थन के कारण। करों का बोझ केवल तीसरे वर्ग पर था। दूसरा कारण था खाद्यान्न संकट। 1780 के दशक में फ्रांस में भयंकर सूखा और महंगाई के कारण भोजन की भारी कमी हो गई। ब्रेड की कीमतें आसमान छू गईं, जो कि आम लोगों का मुख्य आहार था। तीसरा कारण था राजनीतिक असंतोष। राजा लुई 16वें की नीतियों और अयोग्य शासन ने लोगों में असंतोष बढ़ा दिया था। वह एक असफल और कमजोर शासक साबित होते जा रहे थे। चौथा कारण था प्रबोधन, मतलब इनलाइटनमेंट। रूसो, वोल्टेयर और मोंटेस्क्यू जैसे विचारकों ने नए विचारों को बढ़ावा दिया, जैसे कि स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र। ये विचार लोगों में क्रांति की भावना को जागृत कर रहे थे। अब आते हैं फ्रांसीसी क्रांति की प्रमुख घटनाओं पर। पहली बड़ी घटना थी बास्तील किले पर हमला। यह घटना क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। पेरिस के लोगों ने बास्तील किले पर हमला किया, जो राजा की निरंकुश सत्ता का प्रतीक था। दूसरी बड़ी घटना थी मानवाधिकारों की घोषणा। 26 अगस्त 1789 को फ्रांस की नेशनल असेंबली ने मनुष्य और नागरिक के अधिकारों की घोषणा की। नेशनल असेंबली ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों की पुष्टि की गई। चौथी बड़ी घटना थी राजा और रानी की गिरफ्तारी। 1791 में लुई 16वें और उनकी पत्नी मैरी एंटोनेट को भागने की कोशिश के बाद गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे राजशाही का अंत और गणराज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ। 1793 में लुई 16वें को राजद्रोह के आरोप में दोषी ठहराया गया और उन्हें गिलोटिन से मौत की सजा दी गई। 1793 से 1794 के बीच क्रांति के दौरान सबसे उग्र दौर आया था, जिसे रेन ऑफ टेरर कहा जाता है। इस दौरान हजारों लोगों को गिलोटिन द्वारा मार दिया गया, जिनमें कई निर्दोष भी थे। रॉब्सपियर इसका मुख्य नेता था। इन सब की परिणाम यह रहा कि फ्रांस में सदियों पुरानी राजशाही खत्म हो गई और प्रथम गणराज्य की स्थापना हुई। फ्रांसीसी समाज में समानता के विचार ने जड़ें जमा ली। भूमि का पुनर्वितरण और करों में सुधार किया गया। नए राजनीतिक विचारों को जगह मिली। लोकतंत्र, गणराज्य और मानवाधिकारों के सिद्धांत पूरी दुनिया में फैलने लगे। क्रांति के बाद के काल में नेपोलियन बोनापार्ट सत्ता में आए, जिन्होंने पूरे यूरोप में युद्ध अभियान चलाए और यूरोपीय राजनीति को एक बार फिर से बदल दिया। क्रांति से पहले पेरिस में ब्रेड की कीमतें इतनी बढ़ गई थीं कि एक श्रमिक अपनी आधी कमाई सिर्फ ब्रेड खरीदने में खर्च करता था। फ्रांसीसी क्रांति का एक रोचक तथ्य यह भी था कि क्रांति के दौरान गिलोटिन को न्याय का प्रतीक माना जाता था, क्योंकि यह सभी को बिना भेदभाव के एक ही प्रकार से मौत देती थी। महिलाओं ने भी क्रांति में प्रमुख भूमिका निभाई, जैसे महिलाओं का मार्च वर्साय तक, जब महिलाएं ब्रेड की कीमतों का विरोध करने के लिए राजा के महल तक पहुंच गई थी। क्रांति के बाद फ्रांस में ताश के पत्तों में किंग राजा के बजाय नए गणराज्य के प्रतीकों का उपयोग किया जाने लगा। फ्रांसीसी क्रांति न केवल इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा है, बल्कि यह उन सिद्धांतों की शुरुआत थी जिन्होंने आधुनिक समाज को आकार दिया। यह स्वतंत्रता और समानता के विचारों की प्रेरणा बनी, जिससे आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन का मार्ग प्रशस्त हुआ। दोस्तों, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ।